बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो में सबक से थोड़ा हट के बता रही हूँ। हमारे यहाँ कम दिमाग बच्चों में और कुछ बड़ों में रवां यानी कि बग़ैर जोड़ के बग़ैर हिज्जे के कुरान पाक ना पढ़ने की बुनियादी वजह क्या होती, जो मेरी नज़र में जो है मैंने एक तजर्बे की बुनियाद पे देखा है कि वो बतानी है मैंने इस वीडियो के अंदर। पहली वजह ये होती है कि बच्चा जब ये पहली तख्ती हरकत की पहचान पे आता है तो उसे पहला लफ्ज़ अगर याद हो जाए, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, इसे पहला लफ्ज़ याद हो जाता है तो वो एक रट्टे के तौर पे याद हो जाता है। उसके बाद बच्चे को बाकी तमाम अल्फाज बहुत जल्दी याद हो जाते हैं और उसकी कोशिश फिर ये होती है कि वो ये चाहता है कि मैं आगे जाऊँ। हम भी ऐसे ही करते हैं कि बहुत जल्दी बच्चे को फिर आगे ले जाते हैं, लेकिन यहीं से ही जो है ना बुनियादी कमी जो है बच्चे के अंदर शुरू होती है। यहीं पर आकर ही बड़े और छोटे जो कम दिमाग या कुछ ऐसे जिनकी ज़बान साफ़ नहीं होती या कुछ ऐसे जिनको हरकत की पहचान नहीं होती, पारे अम्मा पारे तक या उससे भी आगे तक जो है ना पहचान नहीं होती, बगैर जोड़ के नहीं पढ़ पा रहा होता, तो वो यही बुनियादी वजह है कि हम इन शुरू वाली जो तख्तियाँ हैं, हरकत की पहचान हो गई, तनवीन की हो गई, जैसे जैसे आगे आएंगे मैं आपको बताती हूँ उससे। तो पहली बुनियादी वजह ये तख्ती, इस तख्ती को पढ़ाएं, हमेशा कम सबक दे के पढ़ाएं। जो ज़हीन बच्चा है, जो ये हमें टीचर को समझ आ जाती है कि वो पढ़ जाएगा जल्दी, उसकी तो बात ही अलग है, उसको तो हम आगे ले जाएंगे। लेकिन एक बच्चे का हमें पता है कि वो लफ्ज़ों की पहचान में उसने ज़्यादा टाइम लगाया है, तो इसका मतलब है आगे भी वो ज़्यादा टाइम लगाएगा समझने में, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो उस बच्चे को इस तख्ती पे जल्दी आगे लेकर नहीं जाना है। उसको कम सबक दे के एक या दो लाइनें देकर, भले उसको सारी ही क्यों ना आ जाए, उसको देने का तरीका फिर ये है कि उसके बाद आप उसे बग़ैर जोड़ के सुन के देखें। कोई भी अल्फाज जैसे हम सुन लेते हैं, कट में अल्फाज जैसे सुनते हैं वो सुने। उसके बाद फिर जब पूरी तख्ती हो जाए, फिर भी जैसे कट में अल्फाज हम सुनते हैं, ज़ेर ये नीचे ये क्या है, इसका स्पेशल अलग से नाम याद करवाएं। ये क्या है, गोल गोल ये क्या होता है, और ये ऊपर हो तो ये क्या होती है, इस तरह। फिर ये जोड़ के साथ क्या होगा, बगैर जोड़ के क्या होगा। जब तक बच्चा फ़ौरन से जवाब नहीं देगा, आप समझ लें कि बच्चे को अभी समझ नहीं आई है। इस तख्ती को बार बार रिपीट करवाएं। जोड़ के साथ पढ़ाने के बाद, हिज्जे के साथ पढ़ाने के बाद, उसके बाद आप इसे बगैर जोड़ के बच्चे को डेली कहें 5 बार पढ़े, जैसे अ, ई, उ, बा, बी, बू। डेली बच्चा बार बार पढ़े। हम वो जो कम दिमाग बच्चा होता है, हम इस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, हमें पता होता है कि वो एक तो एक जगह पे टिक के नहीं बैठता है। दूसरी बुनियादी वजह वो शरारती होता है। तीसरी बुनियादी वजह उसका ध्यान जो है, उसकी तवज्जो सबक की तरफ बहुत कम होती है, वो ज़्यादा पढ़ने से बहुत कतराता है। तो कम दिमाग बच्चे को अच्छा पढ़ाने और जल्दी चलाने के लिए पहले नंबर पे अपने पास बिठाएं, दूसरे नंबर पे उसे बार बार कहें कि आप पढ़ें। उसे एक हद दें बना के, जैसे 5 बार पढ़े, 10 बार पढ़े, 15 बार, 20 बार। आम जो ज़हीन बच्चे की निस्बत उस बच्चे को ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है, फिर जाकर उसे समझ आती है। और फिर वैसे भी हम भी जानते हैं कि कुरान पाक अल्लाह पाक की ऐसी किताब है कि इसका एक लफ्ज़, बच्चे को ये समझाएं कि अगर आप ये पढ़ रहे हैं ना तो आपको सवाब हो रहा है। अल्लाह पाक ने एक लफ्ज़ पे 10 नेकियां लिखी हैं, तो आप ये समझें, बच्चे को समझाएं। उसको भी यही कहें कि आप इस चीज़ को समझें कि आप एक एक लफ्ज़ बार बार पढ़ते हैं, आपको अल्लाह पाक नेकियां दे रहा है, फ्री में आपको मिल रही हैं और बहुत ज़्यादा सवाब मिल रहा है। इस तरीके पे बच्चे को फिर हैंडल करना पड़ता है। ये तख्ती करने के बाद फिर तनवीन को भी ऐसे ही करना है। और इसी तख्ती में जो कम दिमाग बच्चा है उसको हमेशा यूँ पढ़ाएं, हमज़ा ज़बर आ, ता ज़बर ता, जीम ज़बर जा, फिर खौ ज़बर खा, ज़बर का करवाएं। फिर मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, फिर भी बता रही हूँ। फिर हमज़ा ज़ेर ई, ता ज़ेर ती, फिर यूँ करवाएं। फिर उसके बाद पेश का करवाएं। उसके बाद फिर हम तीनों लफ्ज़ों को देना है, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ। फिर उस बच्चे को इस तरह पढ़ाना होगा। ऐसे ही आपने तनवीन में करना है, हमज़ा दो ज़बरन और आइन दो ज़बरान, गैन दो ज़बरगान, ऐसे देकर सबक, फिर ज़ेर में, फिर पेश में। और डेली बच्चे की कट में अल्फाज में मंजिल सुनते रहना है ताकि बच्चे को भूले नहीं। बार बार उस्ताद को जितनी बच्चे को मेहनत करना पड़ती, उतनी ही एक उस्ताद को भी मेहनत करना पड़ती है बच्चे पर। ये तख्ती मुकम्मल हो जाए, इसके बाद खला का ये जो कोई भी तख्ती होती है जो लफ्ज़ बनाते हैं, उसके अलावा ये तख्ती, इस पे आकर बहुत बड़े बड़ों का कुरान पाक भी अक्सर इसी तख्ती पे आकर गलत होता है, इस सबक पे।
जैसे ये बा, यहाँ पर बच्चा जब आता है तो उसे सुना जाए ये क्या है, वो फ़ौरन से बा ज़बर बा पढ़ता है, अलिफ को छोड़ देता है। यहाँ पे सुने तो बा पेश बू पढ़ता है, वाव छोड़ देता है। अगर आगे कुरान पाक में आकर भी सुनते हैं तो ये या को छोड़ देता है, ज़ेर को पढ़, ये बा ज़ेर बी ऐसे पढ़ता है। ये भी एक बच्चे का इम्तिहान लेने के लिए आप यहाँ पे कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे पहले अलिफ वाले अल्फाज पढ़ाएँ, फिर पेश वाले पढ़ाएँ, फिर ज़ेर वाले पढ़ाएँ। फिर उसके बाद बच्चे का पीछे से, और ये मंजर की तरह जैसे टेस्ट लेते हैं वो ऐसे लेंगे कि बा अलिफ ज़बर बा जैसे है, यहाँ से सुनेंगे आप ये, और इधर से सुनेंगे आपके ये क्या है, आप ये पूछेंगे, बच्चा कहेगा बा ज़बर बा। फिर आप यहाँ से सुनेंगे तो बच्चा यहाँ पर आकर भी अगर बा ज़बर बा कह रहा है तो आप समझ जाएं कि बच्चे को अभी समझ नहीं आई है। जब तक इन दोनों में बच्चा फ़र्क नहीं करेगा कि वहाँ पे बा ज़बर बा और यहाँ पर बा अलिफ ज़बर बा नहीं पढ़ पा रहा है, तो इसका मतलब ये तख्ती फिर दोबारा से करवाई जाए, बच्चे को बार बार करवाई जाए। ये उसके बाद खड़े ज़बर खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश, ये तख्ती भी बार बार, ये तो उसके साथ बराबरी हो जाती है, खींचने वाले अल्फाज हैं, ये फिर भी जल्दी कवर कर लेते हैं। और इसके बाद ये मेन तख्ती, ये बहुत ज़्यादा, यहाँ पे अगर बच्चे से पीछे पढ़ के आया होता है, हम सुनते हैं तो बा वाओ पेश पड़ता है फ़ौरन से, और यहाँ पे बा या ज़ेर नहीं ज़बर पड़ता है। इस तख्ती पे तो जितना टाइम लगाया जाए उतना ही कम है। कम दिमाग बच्चों को समझाने के लिए टेस्ट इस तरह लेना होता है कि बा इधर से सुनेंगे बा वाओ ज़बर, और यहाँ से सुनेंगे आप बा वाओ पेश। जब तक बच्चा ये सही नहीं बताएगा, और हमेशा इसका हिजाब बच्चा उंगली उठा के करे, बा वाओ उंगली उठा के लफ्ज़ को देख के ये हरकत को नहीं बताएगा, तब तक समझ आए कि बच्चा नहीं चलेगा आगे। जब इस चीज़ पे बच्चा इस चीज़ को कवर कर लेगा कि अब मैंने सही तरह देख के बताना, पेश को पेश बताया और ज़बर को ज़बर बताया, समझ आए बच्चे की, वो समझ आ गई है। ऐसे ही बा या ज़ेर ज़बान पे पक जाता है पीछे पढ़ के, तो यहाँ पे आके ज़ेर ज़्यादातर ज़बान से निकलता है, ज़बर को छोड़ देते हैं। तो ये आपने देखना है कि यहाँ पे बा या ज़बर बता रहा है, और यहाँ पर बा या ज़ेर अगर बताए तो समझ आए बच्चा कवर कर ले, बच्चे को समझ आ गई है। अगर नहीं बता रहा तो दोबारा फिर ये दोनों तख्तियाँ करवाई जाएंगी। ये हो गई तख्ती, और मैंने ये पूरे पेज बना के समझाई थी। फिर बता रही हूँ कि ये इस तख्ती पे कम दिमाग बच्चे एक लफ्ज़ पे नहीं समझेंगे और ना ही उनको समझ आएगी। आपको लहदा से पेपर बना के हमज़ा ता ज़बर आत, बा ता ज़बर बत, बा ता ज़ेर बित, बा ता पेश बुत, ऐसे ता ता ज़बर तत, ता ता ज़ेर तित, ऐसे करके एक लफ्ज़ पे, फिर ऐसे ही तौ पे, ऐसे ही सा पे, ये पेपर बना के अलहदा से रख के ये समझाएंगे। फिर बच्चे को बगैर जोड़ के करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, फिर बच्चा तकरीबन पढ़ जाते हैं, जो मेरे एक तजर्बे के मुताबिक हैं। आप ये इस तरह करके देखें तो इंशाल्लाह लाज़मी कम से कम दिमाग बच्चे भी पढ़ जाएंगे और बड़ी खुशी से पढ़ जाएंगे। और पहले भी बताया था, जहाँ पे बच्चे को समझ ना आ रही हो तो कोई भी लफ्ज़ हो तो मिसाल देकर समझाएं। मिसालें देना बच्चे को बहुत ज़्यादा समझा देता है, अच्छे तरीके से बच्चा समझ आता है इस बात को। आप ये चीज़ और ये तरीका अप्लाई करके देखें, ज़रूर आपको कामयाबी होगी इंशाल्लाह। इसके अलावा कुछ बच्चे जो कम दिमाग होते हैं वो सिर्फ, हम जब अम्मा पारा उठा लेते हैं हम उसके बाद रहमानी कायदे को छोड़ देते हैं। नहीं, ये नहीं करना होगा। आप यही तख्तियाँ फिर भी किसी बच्चे को कह के या ख़ुद उनकी मंजिल के तौर पे डेली कोई अल्फाज सुनने पड़ते हैं, सुनेंगे और अम्मा पारे को भी साथ साथ रखेंगे। ये एक मेरा तरीका है कि मैं अम्मा पारा भी रहमानी कायदा भी, जहाँ पे बच्चे को अम्मा पारे में नहीं समझ आ रही होती, जोड़ नहीं कर पा रहा होता है, वो हमेशा उसको रहमानी कायदा दिखाना है, वो लफ्ज़ वहाँ पे दिखाना है। वो अगर नहीं आ रहा तो खुद नहीं बताना है, फिर बच्चे का अपने दिमाग को इतना खपाना है कि आप खुद बताओ आपने ये पढ़ा हुआ है, कि वो खुद बना पाए लफ्ज़। फिर जो है बच्चे को समझ आती है और बच्चा जो है ना अपने दिमाग पे भरोसा करना शुरू करता है, तो इंशाल्लाह कामयाबी भी मिलती है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।